have seen the glory of the coming of the Lord. मार्टिन लूथर किंग 40 बरस के भी ना हुए थे कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। Dr. Martin Luther King's body was brought to lie in state for an आज उनकी मौत के 50 बरस बाद भी अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट जोरों शोरों से चल रही है, जिसकी बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। बहुत से अमेरिकियों के लिए आज भी वो मसीहा हैं। किंग की मुहिम में हिस्सा लेने वाले प्रोफेसर हैरोल्ड मैकडूगल उनकी कामयाबियों को बेमिसाल कहते हैं। उन्होंने शहरी हुकूक को अहमियत बख्शी। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसे बातचीत का अहम हिस्सा बना दिया। वो शख्स लोगों की उम्मीदों और उनके ख्वाबों का मरकज़ था और एक दिन अचानक वो चला गया। किसी को समझ नहीं आया कि अब करना क्या है। मार्टिन लूथर किंग जब भी वाशिंगटन डीसी में होते थे तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आते थे। इसकी मालिक वर्जीनिया अली कई बार किंग से मिल चुकी हैं। वो अमेरिका के पहले स्याह-फाम सदर के इंतखाब का क्रेडिट किंग को ही देती हैं। हाँ, हमने तरक्की कर ली है। हमारे स्याह-फाम सदर भी रह चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीते जी ऐसा देख सकूंगी, और ये सब कुछ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की वजह से ही मुमकिन हो सका है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर वो जिंदा होते तो उनका भी यही ख्याल होता कि अब भी बहुत कुछ होना बाकी है। They roamed back and forth across 7th Street, unhindered by the police. अमेरिका में नस्ल की बुनियाद पर फैलती हुई नफरत की वजह से बहुत से लोगों का मानना है कि किंग के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत आज और भी बढ़ गई है। मार्टिन लूथर किंग की याद में ये मेमोरियल वाशिंगटन में 2011 में आवाम के लिए खोला गया। मार्टिन लूथर किंग को मेम्फिस के एक होटल में 4 अप्रैल 1968 में गोली मारकर हलाक किया गया, जिसके बाद यहाँ वाशिंगटन में भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, जिसमें 17 लोग मारे गए। आज भी दुनिया भर से सयाह यहाँ मार्टिन लूथर किंग को खराज तहसीन पेश करने आते हैं।